दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप टीवीएस क्रेडिट एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों टीवीएस क्रेडिट एप्लीकेशन हमेशा से ट्रैक्टर लोन, बाइक लोन या फिर कार लोन के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी के टाइम में आप यहां पे पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें पर्सनल लोन अप्लाई करना हो तो स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करेंगे और कितना तक का लोन यहाँ पे मिलता है। तो टीवीएस क्रेडिट एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले हम देखें कि यहाँ पे हम कितना तरह का लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी तरह का लोन है, जैसे 2 व्हीकल लोन, मोबाइल लोन या फिर कार लोन, 3 व्हीकल लोन, ट्रैक्टर लोन। तो यहाँ पे सभी तरह का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे आप पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंस्टेंट पर्सनल लोन के सेक्शन में अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं, जिस पर इंटरेस्ट लगेगा 14% से लेकर 35% तक का इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 6 महीने से लेकर पूरे 5 साल के लिए लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पे कितना प्रोसेसिंग फीस लगता है। तो बाकी यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही लोन अप्लाई कीजिएगा। तो सभी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और ये ऑप्शन कहाँ पे मिलता है। तो इसके लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और जस्ट यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे। अब ओपन करते हैं तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा। तो नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, तो जस्ट यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको 2-3 बार हमें अलाउ करना होगा, तो यहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा। अब अलाउ करते हैं तो यहाँ पे हमसे लैंग्वेज पूछेगा, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश को ही चूज करता हूँ। आप अपना पसंदीदा लैंग्वेज चूज करेंगे और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं तो सबसे पहले इसमें मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें अकाउंट बनाना होता है, तो आप पहली बार डाउनलोड किए हैं तो जस्ट यहाँ रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि क्या आप रिटेल में लोन अप्लाई कर रहे हैं या फिर बिजनेस के लिए। रिटेल का मतलब होता है कि अगर आप आम इंसान हैं, अगर आप पर्सनल यूज के लिए यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहे हैं तो रिटेल को चूज करेंगे, और अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई शॉप है, तो उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो बिजनेस चूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम रिटेल में लोन अप्लाई कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो जस्ट यहाँ रिटेल को चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल हमें फिल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी और जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें एक एम पिन क्रिएट करना होगा। जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस एम पिन का ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर आप पहले से एम पिन बनाए हैं तो यहाँ पे डाल देंगे, और अगर आप बनाए हैं भूल चुके हैं तो यहाँ फॉरगेट पर क्लिक करके फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो चलिए मेरे को भी याद नहीं है तो मैं फॉरगेट कर लेता हूँ। अब फॉरगेट करते हैं तो आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक ही ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए ओटीपी आ गया, ओटीपी ऑटोमेटिक ही ले लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे एम पिन क्रिएट करने का ऑप्शन बोलेगा, तो यहाँ पे एम पिन क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं एम पिन यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद जस्ट यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए एम पिन हैज बीन चेंजेड सक्सेसफुल, यहाँ पे चेंज हो गया। जस्ट यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। अब इस एम पिन को आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस एम पिन का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एम पिन में डाल दिया और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर, और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट के सेक्शन में यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोन का सेक्शन दिखेगा। तो यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि आप कौन सा लोन अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे 2 व्हीकल लोन, कार लोन, ट्रैक्टर लोन, बिजनेस लोन, मोबाइल कस्टमर ड्यूरेबल लोन, गोल्ड लोन, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी कैटेगरी है आप उस कैटेगरी पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब यहाँ पे लोन ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए पे का एक सेक्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कितना लोन लिए हैं, और यहाँ पेमेंट पर क्लिक करके आप यहाँ से रीपेमेंट भी कर सकते हैं। तो जैसे हम इसके होम पेज पे आ जाते हैं, और अब जैसे हमें पर्सनल लोन चाहिए, तो पर्सनल लोन के लिए यहाँ पर देखिए जो मोबाइल कस्टमर ड्यूरेबल लोन है, जस्ट इसी पर आपको क्लिक करना है। पहले यहाँ पे ऊपर ही इंस्टेंट पर्सनल लोन का सेक्शन था, लेकिन अब इस फीचर्स को थोड़ा अंदर कर दिया गया है। तो यहाँ पे आएंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ से लोन अप्लाई नहीं करना है, आप आइए थोड़ा सा ऊपर। अब यहाँ पर देखिए 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, जस्ट इसी पर आपको क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको एक लोन का सेक्शन दिखेगा, सबसे ऊपर लोन का। तो इस एरो पर क्लिक करेंगे।
अब एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब हमसे पूछेगा कि आप कौन सा लोन लेना चाहते हैं। तो अगर आप इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पर्सनल लोन, इसके अलावा मोबाइल लोन और जितने भी तरह का लोन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन पर्सनल लोन के लिए जस्ट यहाँ ऑनलाइन पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पर्सनल लोन का सेक्शन यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। आप आइए स्क्रॉल करके नीचे, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि अप टू 2 लाख रुपीस तक का लोन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आएंगे नीचे तो लोन अप्लाई करने से पहले यहाँ पर देखिए इनका पूरा टर्म एंड कंडीशन है, कम से कम 30,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख तक का अप्रूवल मिल सकता है। और ये 36 महीनों के लिए मतलब 3 साल के लिए यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जस्ट यहाँ अप्लाई नाउ का जो सेक्शन है इसी पर क्लिक करेंगे। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले इसको ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं ना तो यहाँ पे अप टू 10% का प्रोसेसिंग फीस लगेगा। 10% का प्रोसेसिंग फीस का मतलब होता है कि जितने भी लोन का अप्रूवल होगा, जैसे 1 लाख रुपए का अप्रूवल होता है तो उसमें से 10% मतलब 10% मतलब 10,000 रुपया कट जाएगा और मेरे को 90,000 रुपया ही मिलेगा। तो प्रोसेसिंग फीस ये कट जाता है, तो 10% तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप किसी दूसरे एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2% या फिर 5% तक का मैं देखता हूँ ज़्यादातर केस में कि प्रोसेसिंग फीस होता है, लेकिन यहाँ पे तो 10% है। और यहाँ पर इंटरेस्ट देखिए 36% पर एनम के इंटरेस्ट पे आपको ये लोन मिलेगा। और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन वगैरह देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे लोन लेते हैं और आपका ईएमआई अगर बाउंस चला जाता है तो 0 रुपये से लेकर 750 रुपया पर दिन का यहाँ पे चार्ज लगाया जा सकता है अगर ईएमआई मिस होगा तब। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपका डॉक्यूमेंट वगैरह में अगर कोई कमी पाया जाता है तो 500 रुपया उसका भी चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर देखिए लोन अप्लाई करने से पहले आप ध्यान से समझ लीजिएगा, लोन अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपका सैलरी 25,000 रुपया महीना होना चाहिए और आपका सिविल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ईएमआई कैलकुलेटर है, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना लोन लेते हैं तो कितना आपका ईएमआई बनेगा। तो यहाँ पे खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं और जो भी आपका ईएमआई बनेगा कितना आपको पे करना है और यहाँ पे सभी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही लोन अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जब एक्चुअल में हम लोन अप्लाई करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितना इंटरेस्ट लगता है और कितना प्रोसेसिंग फीस लगता है। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आप आइए स्क्रॉल करके नीचे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा अप्लाई नाउ, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आइए स्क्रॉल करके नीचे। अब यहाँ पे हमें कुछ डिटेल फिल करना होगा। तो सबसे पहले परमिशन मांगता है तो इसको यहाँ पे अलाउ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिटेल फिल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे पिन कोड, नंबर, स्टेट, सिटी और यहाँ पे लोन का अमाउंट, जैसे आपको कितने पैसों का ज़रूरत है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे को 30,000 रुपये का ज़रूरत होता है तो यहाँ पे 30,000 रुपये मैं एंटर करूँगा। यहाँ पर देखिए हमसे पैन कार्ड नंबर मांगेगा, ये ऑप्शनल है लेकिन पैन कार्ड नंबर आपको जरूर दे देना चाहिए। तो पैन कार्ड नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए और भी हमसे कुछ डिटेल मांगा जाएगा। तो जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम होगा वो नेम यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना करंट पिन कोड, तो जो भी आपका पिन कोड है यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे हमसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा, आप क्या करते हैं। तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मैं सैलरीड पर्सन को चूज करूँगा। यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछ रहा है, जैसे आपका सैलरी 25,000 से कम है या फिर 25,000 से लेकर 50,000 के बीच में है या फिर उससे ऊपर है, तो यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो पैसा आपको कैसे मिलता है, मतलब जहाँ पे जॉब करते हैं तो सैलरी कैसे मिलता है, कैश मिलता है, चेक मिलता है या फिर बैंक में। तो बैंक ट्रांसफर को चूज करेंगे। तो यहाँ पे जो डिटेल है इसको एंटर करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड टू आधार केवाईसी वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट। अब सबमिट करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब हमसे डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन मांगेगा। तो यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन डालेंगे, उसके बाद डन। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट, यहाँ पे सक्सेसफुल केवाईसी हो गया। अब जैसे ही केवाईसी करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे आधार कार्ड का सभी डिटेल यहाँ पे फैच कर लेगा। यहाँ पे नीचे हमें कुछ डिटेल देना होगा, तो एक ईमेल आईडी मांगेगा, फादर का फुल नेम, मदर का फुल नेम, उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट, मतलब आपके ऊपर आपके फैमिली के कितने मेंबर हैं, तो 2 4 जो भी आपके फैमिली में मेंबर है
उसको चूज करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे हमसे मैरिटल स्टेटस पूछेगा, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं तो अनमैरिड। यहाँ पे हमसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगा, कितना पढ़े लिखे हैं, तो जितना भी पढ़े लिखे हैं यहाँ पे चूज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे आधार कार्ड का सभी डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि यही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, मतलब इसी एड्रेस पे रहते हैं, तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप पूछेगा, जहाँ पे आप रहते हैं वो घर आपका है तो ओनेड, नहीं तो रेंटेड। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप इस एड्रेस पर कितने समय से रह रहे हैं, तो जितने भी टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे चूज करेंगे और सेव एड्रेस पर क्लिक करेंगे। अब सेव एड्रेस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हमारे लिए पूरे 1 लाख तक का लोन का अप्रूवल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब भी लोन अप्लाई करते हैं तो ये आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है, मतलब जो भी आपका सिविल स्कोर होगा उसी के अनुसार यहाँ पे लिमिट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे सबका अलग अलग हो सकता है कि आप यहाँ पे लोन अप्लाई करें तो किसी को इससे ज़्यादा और किसी को इससे कम भी मिल सकता है। तो जैसे मेरे केस में यहाँ पे 1 लाख का अप्रूवल दिया जा रहा है, तो यहाँ पे अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कितना पैसा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 1 लाख का अप्रूवल हुआ है तो ये मेरे को पूरा लेना पड़ेगा। अब मेरे को जितने भी पैसों का ज़रूरत है यहाँ पे एंटर करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे को 20,000 रुपये का ज़रूरत होता है या फिर 25,000 का, तो यहाँ पे 25,000 रुपये मैं एंटर करूँगा और जस्ट यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन का डिटेल, यहाँ पे लोन अमाउंट, यहाँ पे पर्पस चूज करेंगे, ये लोन क्यों लेना चाहते हैं, तो जो भी रीजन है यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पर देखिए ये लोन कितने दिनों के लिए दिया जा रहा है, मतलब 1 साल और 9 महीना। तो जैसे यहाँ पे 12 महीना को मैं चूज करूँगा, हमारा EMI ये बनेगा और बाद में मेरे को वापस करना होगा 29,376 रुपया। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन का सभी डिटेल है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि आप कितने का लोन ले रहे हैं और कितना रीपेमेंट करना होगा, आप पर कितना इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, प्रोसेसिंग फीस कितना लग रहा है, तो यहाँ पे सभी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें हमारा बैंक अकाउंट भी ऐड है, तो पहले भी मैं इससे लोन लिया हूँ तो यहाँ पे बैंक अकाउंट हमारा ऐड है। अगर आपका बैंक ऐड नहीं होता है तो यहाँ पे नया बैंक भी ऐड कर सकते हैं। तो एक बार अपने बैंक अकाउंट का यहाँ पे नंबर डाल करके कंफर्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन, योर लोन डिसबर्सल वॉज सक्सेसफुल। यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल लोन हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि ये पैसा अभी हमारे बैंक में नहीं आया है, 30 मिनट के अंदर अंदर ये पैसा हमारे बैंक में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं करना है, अब आपको वेट करना है और कुछ टाइम तक वेट करते हैं तो ये अमाउंट रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से TBS क्रेडिट पर अब आप इंस्टेंट पर्सनल लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके चार्जेस वगैरह को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि इसका इंटरेस्ट और चार्जेस काफ़ी हाई है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि किस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करें तो दोस्तों ये वाला वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।